एक मेरा रिज़्क चल रहा था, हाँ। मैं कुछ कमा रहा था, वो छोड़ के आया इनकी वजह से। इन्होंने आगे से बात नहीं मेरी सुनी। शेरमिया दादरी पॉडकास्ट में मैं गया, उसमें इन्होंने मुझे कहा कि तैमूर तूने सवाल करना है, चाहे रज्जब भट्ट के बारे में कर। आपने लास्ट टाइम रज्जब भट्ट के साथ पॉडकास्ट की है, इसकी वजह ये थी कि आप उनके घर गए कि आपका और उनका मसला एक ही आदमी से चल रहा है। किससे? रज्जब भट्ट का, जिसका किससे? नाम बैन है इस आरटीएस में। आपने सिर्फ दो चीजों को डिस्कस किया उधर, एक उनकी शादी को जो मसले चल रहे हैं, और दूसरा जो नाम बैन है आरटीएस में। शकीब अपने तारुफ के लिए यही एक बात काफी है, वो रास्ता छोड़ देते हैं जो रास्ता आम हो जाए। मैं एक जर्नलिस्ट हूं ना, तो मेरे लिए न्यूज मैटर करती है। कंटेम्पररी इशू क्या है जो आज हो रहा है लम्हा मौजूद में, वो यही दो इश्यूज थे। अब उसी रिव्यू पे मैंने एक और वीडियो बनाई कर बैठ के। जब रेहान तारिक अपने स्टूडियो में किसी गेस्ट को बुलाता है तो उसकी मंजी ठोक के रखता है। उसके काम ऐसे है ना, वीडियो सामने दिखा के ना उसको कहता है ये आप ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन रज्जब भट्ट के साथ ऐसा नहीं है, सिर्फ दो चीजों को डिस्कस किया। वो गए लड़के, जाके उन्होंने पूछा, रेहान भाई ने कहा कि तैमूर को हमने बैन कर दिया। जो प्रोड्यूसर साहब हैं या उनका असिस्टेंट, सबके सामने आप बैन हो, आप क्या कर रहे हो, जाओ बाहर। अब मिस्टर पतलू की व्यूवरशिप है, इसलिए मिस्टर पतलू का नाम लिया जाता है पॉडकास्ट में हर में कि ये बैन है। कि वो पॉडकास्ट ठीक है, चलेगी या नहीं चलेगी, वो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई। इनका ये भी होता है, जब ये गलत ट्रेड लगवाते हैं ना, तो इनको ब्रोकर की तरफ से प्रॉफिट मिलता है। हाँ, इनको पैसे मिलते हैं, इनको परसेंटेज मिलती है, तो चल जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त चलेगा ये। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, रेहान तारिक का पॉडकास्ट सारे लोग देखते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में वो रहते हैं। कभी किसी शख्स को बुलाते हैं और उसको जलील कर रहे होते हैं, कभी किसी को बुला के जलील कर रहे होते हैं। लेकिन रेहान तारिक का ये जो सारी टीम है, इनका जो पॉडकास्ट है, ये किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और टीममेट्स के साथ किस तरह के सलूक किए जाते हैं। बज़ाते तौर पर मैं एक खुद होस्ट हूँ, हमारी पूरी टीम होती है और हम होस्ट जैसे हम रियल लाइफ में है वैसे ही हम कैमरे के सामने हैं। लेकिन क्या रेहान तारिक भी ऐसे हैं? ये हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसका नाम है मोहम्मद तैमूर। इनके साथ रेहान तारिक और रेहान तारिक की टीम ने कुछ स्कैम किया है। इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या था और स्कैम क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तैमूर, मुझे बताएं कि रेहान तारिक की टीम ने क्या स्कैम किया आपके साथ? रेहान तारिक भाई से मेरा राब्ता हुआ था, पॉडकास्ट में मैं आया। ठीक है। आने के बाद मैंने है ना उनसे बात की कि मैं आपकी टीम में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस्लामाबाद स्टूडियो में एक एज ए वीडियोग्राफर काम कर रहा था। तो मैंने रेहान भाई से बात की, खुद फेस टू फेस बात की मैंने। बात करके वो कह रहे अच्छा देखते हैं। फिर मैं चला गया वापस इस्लामाबाद। फिर कुछ अरसे बाद मैं आया पॉडकास्ट में, फिर मैंने बात की। मैंने कहा आप, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप सैलरी कितनी लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं। मैंने सारा डाटा दे दिया। फिर मैंने तीसरी बार फिर कंफर्म किया उनसे, कंफर्म कर रहे, फिर वो मुझे कहते हैं कि आप लाहौर शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, मतलब उन्होंने आपको डन कर दी जॉब? डन कर दिया। आप सारा डाटा पूछ के है ना मेरे से कह रहे कि आप लाहौर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है। मैं लाहौर शिफ्ट हो गया। मैंने आते ही अगले दिन मैंने बता दिया कि मैं लाहौर आ गया हूँ। रेहान भाई अब बताएं क्या करना है। कह रहे अच्छा देखते हैं, आप अपना ना डाटा भेज दें हमें, जो आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो भी करते हैं। मैंने कहा रेहान भाई आपके साथ में जो बात हुई थी ना, वो वीडियोग्राफर की हुई थी, कैमरामैन की हुई थी। तो आप वीडियो एडिटिंग तो मुझे बेसिक आती है। कह रहे आप भेजिए जिस तरह की भी आती है। मैंने भेज दिया। कह रहे अच्छा हम बताते हैं आपको। एक वीक गुजर गया, फिर मैंने 10 दिन बाद, फिर 15 दिन गुजर गए। मैं पूछता रहा। तब तक आप वो जॉब छोड़ के अपनी इधर लाहौर आ गए? और मैं फ्री था, मैं वो जॉब छोड़ के आ गया, वापस तो नहीं जा सकता था। अच्छा ऐसे चलता रहा तो मुझे आइडिया हो गया कि ये कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। मैं छोड़ के अपने दूसरा काम देखने लग गया। ठीक है। तो इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी कि मसला ये है कि अगर वो मुझे बुलाया है उन्होंने, ठीक है, मैं अपनी जॉब छोड़ के आया हूँ, एक मेरा रिज़्क चल रहा था। हाँ। मैं कुछ कमा रहा था, वो छोड़ के आया, इनकी वजह से इन्होंने आगे से बात नहीं मेरी सुनी। अच्छा, उसके बाद ये तो सारा हो गया, उसके बाद आपने उनसे मिलने की कोशिश की? नहीं, मैंने मिलने की कोशिश नहीं की। मैं ना थोड़ा सा पीछे हो गया खुद ही। मैंने कहा इनको नोट करता हूँ ये क्या करते हैं। फिर पॉडकास्ट में मैंने गया, 1-2 पॉडकास्ट में गया, जैसे शेरमिया दादरी पॉडकास्ट में मैं गया। उसमें इन्होंने मुझे कहा कि तैमूर तूने सवाल करना है। अच्छा, मतलब इन्होंने खुद आपको कहा कि सवाल करो और कोई हम रूम में थे, एक रूम में जब रेहान भाई अलग होते हैं, तो इन्होंने कहा मुझे तैमूर आज तूने सवाल करना है, सख्त से सख्त सवाल करना है। अच्छा, चाहे रज्जब भट्ट के बारे में कर। आपने लास्ट टाइम रज्जब भट्ट के साथ पॉडकास्ट की है, इसकी वजह ये थी कि आप उनके घर गए कि आपका और उनका मसला
एक ही आदमी से चल रहा है, किससे? रजब भट्ट का, जिसका किससे? नाम बैन है इस आरटीएस में। आपने सिर्फ दो चीजों को डिस्कस किया उधर, एक उनकी शादी को जो मसले चल रहे हैं, और दूसरा जो नाम बैन है आरटीएस में। शकीब अपने तारुफ के लिए यही एक बात काफी है, वो रास्ता छोड़ देते हैं जो रास्ता आम हो जाए। मैं एक जर्नलिस्ट हूं ना, तो मेरे लिए न्यूज मैटर करती है। कंटेम्पररी इशू क्या है जो आज हो रहा है लम्हा मौजूद में, वो यही दो इश्यूज थे। अब पॉडकास्ट हो रही है शेर मियां दादा साहब की, और सवाल हो रहा है रजब भट्ट साहब का। तो उसमें मैंने सवाल किया, मैंने कहा कि आपने उनके घर जाके पॉडकास्ट की है, हमें लग रहा है वो प्लान है, और आपने दो चीजों को डिस्कस किया है, एक मिस्टर पतलू का और दूसरा मसला तो उनकी बीवी का। बाकी कोई फैमिली ब्लॉगिंग के हवाले से कोई बात ही नहीं की उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जो मतलब के ना टॉपिक पहले डिस्कस हो चुके होते हैं ना, मैं उस पर बात नहीं करता। अच्छा। उनका रिप्लाई ये था। अच्छा, रिप्लाई तो ये आ गया। अब कुछ अरसा बाद है ना, कुछ अरसे बाद मीरा जी एक्ट्रेस हाँ जी, जो उनके फिल्म साथ उन्होंने- उनके साथ जितने पुराने टॉपिक थे ना, सब पे डिस्कस किया उन्होंने। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं जो टॉपिक डिस्कस हो चुके होते हैं वो नहीं करता, एक रिप्लाई ये आ रहा है उनका। और अगले ही कुछ पॉडकास्ट के बाद सारे पिछले टॉपिक मतलब डिस्कस हो रहे हैं। इसका मतलब कि रेहान तारिक जो सवाल करवाता है अपने पॉडकास्ट में, सब स्क्रिप्टेड होते हैं? जी, नेक्स्ट जो आ रहे हैं ना सारे, ये सारे है ना स्क्रिप्टेड लगे। अब जो एक पीर था उसको एक्सपोज किया था इन्होंने, वो भी रेहान भाई ने कहा था कि इसको एक्सपोज करना है। अच्छा, Expose मतलब करो। पहले से ये लोग सारे प्लान कर वो लेते बंदे हैं। जानने वाले थे हमारे अच्छा, टीम जो के। सवाल करते हैं वो भी जानने वाले होते हैं, वो टीम के बंदे होते हैं? ज्यादातर टीम के। आप देखते हैं रिपीट ऑडियंस आ रही है बार बार, वही जो रेहान भाई के साथ है। मतलब कि रेहान तारिक के पॉडकास्ट में जो लोग सवाल करते हैं अपनी ही टीम के बंदे बिठाए होते हैं अपनी टीम के होते हैं और वो खुद ही सवाल दिए होते हैं। वो सवाल करते हैं, रेहान भाई कहते हैं कि आपने ये सवाल करना है, ठीक है, आपने ये करना, जैसे मुझे बोला था। अच्छा, जब आपने वो सवाल किया मियां दाद से, तो उसके बाद आपको कोई शाबाशी वगैरह भी मिली? उनका बहुत मतलब वो सवाल प्रॉपर मेरा अलग है, उन्होंने एक वीडियो क्लिप निकाल के लगाया उन्होंने पेजेस पे। जारी बात है, सवाल अच्छा था, उन्होंने लगा दिया। अब उसी रिव्यू पे मैंने एक और वीडियो बनाई घर बैठ के। जब रेहान तारिक अपने स्टूडियो में किसी गेस्ट को बुलाता है तो उसकी मंजी ठोक के रखता है। उसके काम ऐसे है ना, वीडियो सामने दिखा के ना उसको कहता है ये आप ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन रजब भट्ट के साथ ऐसा नहीं है, सिर्फ दो चीजों को डिस्कस किया। अच्छा, उसी वीडियो पे आपने अपनी बजाते खुद बनाई? खुद बनाई। ठीक है, क्या था वीडियो में? मैंने बोला कि ना हमें ये लग रहा था ना कि ये प्लान पॉडकास्ट थी। जैसे स्टूडियो में अगर बुलाते हैं ना ये रेहान भाई किसी को भी, रेहान तारिक साहब, तो उसके ना पंजाबी में जैसे कहते हैं मंजी ठोक के रखते हैं, ठीक है। लेकिन रजब भट्ट के साथ ऐसा नहीं हुआ। और मैंने एक्शन साथ किया कि मतलब ऐसे वीडियो सामने दिखा के ना ऐसे करते हैं कि ये आपने ठीक किया, ये आपने ठीक किया। लेकिन रजब भट्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये था, ये उनके जहन में ये बात अच्छा, ये वीडियो आपने लगाई तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया रेहान ने? नहीं, मेरे से उनके पास वीडियो पहुंच गई। मुझे ही टीम का एक और मेंबर है मेरे साथ राब्ते में था उस वक्त, तो उसने बोला कि असिस्टेंट कह रहा है कि तैमूर है ना, हमने मिलना था रेहान भाई से रात को। ये मैं आपको बात बता दूं, 3-4 दोस्त थे हम इकट्ठे, 2 टीम मेंबर थे, 2 और मेहमान थे। हमने रात को मिलना था रेहान भाई से, उसकी बर्थडे थी। तो मैं उसने बात की कि कौन कौन आ रहा है, कह रहे तैमूर है, मैं हूँ और 2 लड़के और हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट आगे से कहता है कि तैमूर को ना लेके आना। अच्छा, क्यों तैमूर को क्यों नहीं? तैमूर ठीक बंदा नहीं, वो हमारे खिलाफ वीडियो बनाता है। अच्छा, मैंने कहा यार कौन से खिलाफ? अच्छा, मैंने उनको बोला कि आप लोग जाओ, अगर रेहान भाई खुद बोल दें ना कि तैमूर को हमने बैन कर दिया है तो मैं पॉडकास्ट में नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो गए लड़के, जाके उन्होंने पूछा, रेहान भाई ने कहा कि तैमूर को हमने बैन कर दिया। उसके बाद मैं पॉडकास्ट में नहीं गया, मैं पीछे हट गया। अच्छा, काफ़ी देर बाद है ना मुझे एक मेरे अजीज़ बहुत अच्छे, जिनके पास मैंने रहाइश भी रखी और उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो उन्होंने मुझे कहा, हम एक एक्सपो सेंटर में ना एक इवेंट पे गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वो रेहान भाई के असिस्टेंट है ना जो मुझे ये बोल रहा था कि तैमूर अच्छा बंदा नहीं है। अब देखें वो मेरे अजीज़ है, उनसे बात करने का दुख ही नहीं बनता इसका असिस्टेंट का। अच्छा, आपने मुझे ये भी बताया था कि आपकी रेहान तारिक से मुलाकात भी हुई थी उसके इन सब मामलात के बाद? हुई है मुलाकात में ये था कि मैंने पूछा, मैंने कहा रेहान भाई मुझे बाहर से लोग कह रहे हैं कि बैन कर दिया है,
कह रहे ये टीम फैसला करती है बैन का। अच्छा, मतलब रेहान नहीं फैसला करता। रेहान तारिक साहब फैसला नहीं करते, कह रहे हैं कि ये हमारी टीम करती है फैसला कि जो भी उन्होंने बैन किसी को करना है या किसी को लाना है, जो भी करना है। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, वो जो भी हो गया, लेकिन आपका असिस्टेंट क्यों लोगों को जाके कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वो इन पर्सन बोल रहा है, तूने सारी दुनिया के सामने बोला है, वो पब्लिक फिगर है, सारी दुनिया उनके बारे में बोलती है, ठीक है। तो मैं नहीं बोल सकता, मैं पब्लिक फिगर तो नहीं हूँ। बिल्कुल। ठीक है, मेरे इन पर्सन लोगों को जाके, मेरे जानने वाले लोगों को जाके वो कहना उनके मुताबिक ठीक है, वो कह रहे ये बिल्कुल ठीक है। मैंने उस दिन उनका बिहेवियर चेक किया कि किस तरह का, इनकी टोन कैसी है मेरे साथ। मैं कहा मैं तो नहीं अब आपके पीछे आ रहा, सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे बात करेंगे, ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं है। अच्छा, रेहान तारिक जिस तरह के स्क्रीन पे नजर आते हैं, क्या उसी तरह के रियल लाइफ में भी हैं? नहीं, रियल लाइफ तो बहुत अलग है, मतलब बात करने का अंदाज, जैसे नहीं बंदे में है ना, जो बंदा वायरल हो जाता है उसमें मैं आ जाती है, अकड़पन आ जाता है थोड़ा सा, वो आ गया है उनमें। मतलब वो भी ऐसे ही है, इंसान को इंसान नहीं समझते। अब नहीं समझते वो इंसान को इंसान, सीधी सी बात है। मेरे साथ जो चीजें उन्होंने कर दी है ना, ठीक है, तो अब नहीं कुछ भी समझते वो किसी। अच्छा, मुझे बताएं उनकी टीम का क्या बिहेव होता है बाकी लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ? अच्छा, टीम की मैं बात बता देता हूँ। अब पॉडकास्ट में हम जाते हैं ना, अब एक वीडियो, जो स्टूडियो है, स्टूडियो पे कोई भी बंदा बैठ के ना वीडियो बना देता है ना, जो पॉडकास्ट की सीटें हैं उसमें बैठ, उस पे जी आप बैन हो। क्यों? वहाँ वीडियो नहीं अलाउ आप बना सकते बैठ के सीट पे। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस सारी इकट्ठी है, 60-70 लोग हैं। अगर मैं जब वहां जाता हूँ, अगर एक मिसाल के तौर पे मुझे बैन किया है इन्होंने, ठीक है, जो प्रोड्यूसर साहब है या उनका असिस्टेंट, सबके सामने आप बैन हो, आप क्या कर रहे हो, जाओ बाहर। मतलब किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहां पे। मैंने कहा ये कौन सी बात है, मैं दोबारा इसलिए नहीं गया, मैंने कहा मैं गया, मैंने उधर बॉल पड़ना है, फिर मैंने नहीं देखना कौन है उधर, प्रोड्यूसर है, असिस्टेंट है या जो भी है। अच्छा, मतलब रेहान तारिक वैसे बहुत बनते हैं, लेकिन उन्हें उनको और उनकी टीम को बात करने की तमीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है तमीज अच्छा, करने की। मुझे अब लास्ट पे ये बताइएगा कि जो इनके शोज होते हैं, ज्यादातर ये अपने स्टूडियो में बुला के करते हैं और बिल्कुल स्क्रिप्टेड शो होते हैं, लेकिन लोगों को ये ऐसे शो करवाते हैं जैसे हम किसी को एक्सपोज करें और किसी की जलालत करें। आपको याद होगा एक वर्दा टिकटॉकर से भी जो वो सारा मामला हुआ था, उनको भी मजीद जलील किया गया था। जब ये पॉडकास्ट खत्म हो जाता है, तब रेहान तारिक का उनके साथ क्या किस तरह का बिहेव होता है? पॉडकास्ट के बाद दोनों आपस में ठीक होते हैं, मतलब खुशगवार माहौल होता है, बातचीत करते हैं, पिक्चर होती है, सी ऑफ करके निकल जाते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ, पॉडकास्ट में अब एक नाम बैन किया हुआ है इन्होंने, मिस्टर पतलू का नाम बैन है, सबको पता है नाम बैन है, लेकिन गेस्ट या रेहान भाई क्यों लेते हैं नाम पॉडकास्ट में? एक नाम बैन कर दिया है, उसका नाम लेना बनता ही नहीं है। अब मिस्टर पतलू की व्यूवरशिप है, अगर नाम पॉडकास्ट में लेंगे तो उसकी व्यूवरशिप आएगी, चाहे वो गलत बोले चाहे वो सही बोले, सारी बातें उससे व्यूज आएंगे ज्यादा, इसलिए मिस्टर पतलू का नाम लिया जाता है पॉडकास्ट में हर में कि ये बैन है। तो आप वैसे रेहान तारिक या उनकी टीम को कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर मेरे साथ ऐसा किया है ना, जो लोग और भी इनके साथ अटैच है ना, उनके साथ ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे सुनने को जो मिल रहा है ना कि बाकी लोग, प्रूफ वगैरह भी है? प्रूफ है मैं खुद हूँ। हाँ, मतलब वैसे कोई वॉइस मैं- नोट या कोई सी चीज? जरक नजीर के साथ इन्होंने पॉडकास्ट की थी, तो उस पॉडकास्ट के बाद ना मुझे फोन आया था कि वो पॉडकास्ट ठीक है, चलेगी या नहीं चलेगी, वो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई। इनका ये भी होता है, जब ये गलत ट्रेड लगवाते हैं ना, तो इनको ब्रोकर की तरफ से प्रॉफिट मिलता है। हाँ, इनको पैसे मिलते हैं, इनको परसेंटेज मिलती है, तो चल जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जबरदस्त चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो मैंने बातें बोली है अपने बारे में, ये कोई भी गलत हो है तो रेहान भाई मेरे सामने आके बोले कि ये हाँ, ऐसे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर जी। तो नाजरीन, ये हमारे साथ तैमूर मौजूद थे, इसी के साथ अपनी मेजबान जुहा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।